तो दोस्तों फिलहाल इंडियन आर्म फोर्सेस को काफी तेज गति से मॉडर्नाइज किया जा रहा है, पर अगर तीनों विंग के मॉडर्नाइजेशन के आवश्यकताओं को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता सबसे अधिक है और इस वजह से इंडियन एयरफोर्स को और भी रैपिडली मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत सरकार कई तरीके की योजनाओं को चला रहा है, जैसे कि विदेशों से हथियारों को खरीदने के साथ साथ हथियारों को भारत में निर्माण करना और स्वदेशी हथियारों के डेवलपमेंट भी शामिल है। और दोस्तों अब ये इंडियन एयरफोर्स के जो मॉडर्नाइजेशन है ये बीते सालों के तुलना में काफी तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। रिपोर्टर को अगर माने तो बीते कुछ महीनों के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण हथियारों के डीलों को संपूर्ण किया गया है, जो आने वाले भविष्य में इंडियन एयरफोर्स की ताकत को और मजबूत करेगा, जिनमें तेजस से शुरू करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और पुराने कुछ हथियारों को खरीदने का भी घोषणाएं शामिल है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रैपिडली इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए बीते कुछ समयों में किस तरीके के महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है और कैसे इंडियन एयरफोर्स अब तेज गति से मॉडर्नाइज हो रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बदलते हुए समय के साथ इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसे मॉडर्न फोर्स में तब्दील होना है जो भारत के चारों तरफ भारत के खिलाफ बनने वाले दुश्मन ताकतों को काउंटर कर सके। और हाल फिलहाल में जब से भारत और चाइना के बीच में रिश्ता खराब हुआ है तब से भारत के वायुसेना को मॉडर्न करना और अधिक आवश्यक बन चुका है। और दोस्तों इसी संकल्प को अब काफी तेज गति से संपूर्ण किया जा रहा है। दोस्तों इस संकल्प को संपूर्ण करने की तरफ जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो है 83 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का डील। रिपोर्टों के मुताबिक मार्च महीने में इंडियन एयरफोर्स और इंडिया के स्टेट रन डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में करीबन 48,000 करोड़ रुपए के एक डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ तेजस एयरक्राफ्टों का डील है। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो टोटल डील है इसमें 83 नया तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा, जिनमें 73 सिंगल सीटेड तेजस मार्क 1 ए वेरिएंट है, जबकि 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट है। दोस्तों तेजस असल में एक सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे स्वदेशी टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है। इसमें कई तरीके के कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि फ्लाई बाय वायर, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और एडवांस एवियोनिक्स। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है और ये कई तरीकों के ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है, जैसे कि एयर कॉम्बैट, ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, रिकॉनेसन, एंटी शिप मिशन और अन्य तरीके के सेकेंडरी रोल। इवन इन एयरक्राफ्टों को ऐसे बनाया गया है कि ये हाई थ्रेट एनवायरनमेंट में भी एक उपयोगी एयरक्राफ्ट हो। दोस्तों इवन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के ऐसे भी इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है जो अब तक इस कैटेगरी के किसी भी एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल ना हुआ हो, जैसे कि कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ हाई स्ट्रेंथ एयर फ्रेम, जो कि एयरक्राफ्ट के स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो भी काफी अधिक बनाता है। दूसरी तरफ इसके जो एयर फ्रेम है ये इस तरीके के मटेरियल की वजह से अन्य एयरक्राफ्टों की तुलना में अधिक समय तक इस्तेमाल हो सकता है और इस तरीके के मटेरियल खाली एयरक्राफ्टों के लाइफ को ही लंबा नहीं बनाता है, बल्कि एयरक्राफ्ट के जो रडार क्रॉस सेक्शन है, मतलब रडार में पकड़े जाने का संभावना है, उसे भी घटा देता है। तो तेजस एयरक्राफ्टों के बाद अगर इंडियन एयरफोर्स के महत्वपूर्ण डील को देखा जाए तो ये है 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के डील। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अब अपने बेड़े में 56 C295 एयरक्राफ्टों को शामिल करने के लिए तैयार हो गया है। और दोस्तों इस डील को लेके बताया जा रहा है कि इसका लागत करीब 22,000 करोड़ रुपया तक हो सकता है। डील के अंतर्गत इंडिया और स्पेन एयरवर्स के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ है जिनमें भारत को काफी हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो 56 एयरक्राफ्टों के डील है इनमें 16 एयरक्राफ्ट तो डायरेक्टली स्पेन में स्थित एयरवर्स के फैसिलिटी में बन के इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा, जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में एयरवर्स डिफेंस एंड स्पेस और टाटा ग्रुप के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बनाया जाएगा। दोस्तों पहले 16 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी 48 महीने से शुरू होगा, जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी आने वाले 10 सालों के अंदर समाप्त होना है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के पुराने एवरो 748 प्लेनों को रिप्लेस किया जाएगा, जबकि रिप्लेसमेंट के रोल के अलावा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कई तरीके के नए रोल में भी किया जा सकेगा, जैसे कि टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि C295 एयरक्राफ्ट एक साथ 51 पैराट्रूपर्स या फिर 71 ट्रूप्स को लेके उड़ान भर सकता है। दोस्तों इसे खाली एक ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये कई तरीके के अन्य रोल को भी निभा सकता है। C295 एयरक्राफ्टों के अन्य मॉडल्स को अगर देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे कई सारे मॉडल्स है जो रिकॉनेसन, एयर सर्वेलेंस, एवैक्स, एंटी शिप और इलेक्ट्रॉनिक्स एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों C295 एयरक्राफ्ट को मॉडर्न जमाने के एक टैक्टिकल लाइट और मीडियम सेगमेंट के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और ये काफी रोबस्ट और रिलायबल एयरक्राफ्ट है और इस वजह से इसे अलग अलग तरीके
तरीके के मिशनों में इस्तेमाल करने के लिए सबसे सुटेबल एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों C295 एयरक्राफ्टों के जो डील है ये खाली इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को मजबूत नहीं करेगा बल्कि इंडिया में डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी मजबूत करेगा। दोस्तों इस डील के महत्व को इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि ये पहला ऐसा मौका मिलेगा जहां पे इंडिया के प्राइवेट कंपनी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में खास करके एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने में इतने बड़े रोल निभाने का मौका मिल रहा है। इससे आने वाले समय के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडिया के अंदर एक एरोस्पेस इंडस्ट्री का भी गठन किया जाएगा और भविष्य में इंडिया के यही प्राइवेट कंपनी भविष्य के एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में प्रमुख भूमिका निभा पाएंगे। दोस्तों इसके बाद के जो महत्वपूर्ण डील को लेकर चर्चा हो रहा है वो है 24 पुराने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट। दोस्तों हाल ही में ही खबर में आया था कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्रांस से करीबन 24 पुराने मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इंटरेस्ट जताया जा रहा है। वैसे तो ये पुराने एयरक्राफ्ट है लेकिन ये भी इंडियन एयरफोर्स के ताकत को बैलेंस करने में काफी अधिक मददगार होगा क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में मिराज 2000 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक करीब करीब 50 के आसपास ऐसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऑपरेशनल है और इन एयरक्राफ्टों को आने वाले कुछ और साल तक ऑपरेशनल रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स को स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकताएं पड़ेगा। और दोस्तों ये जो 24 एयरक्राफ्टों के बात कहा जा रहा है ये असल में इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेगा। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि जिन पुराने मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को फ्रांस से हासिल करने का इरादा जताया गया है उनमें से कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई हुए कंडीशन में है, मतलब अभी भी बेहतरीन तरीके से उड़ान भर सकता है। संभावित इसे फ्लाई हुए कंडीशन में ही रखा जाए ताकि आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी करने के लिए किया जाए, जबकि बाकी के एयरक्राफ्ट जो पुराने हो चुके हैं और फ्लाई हुए कंडीशन में लाने के लिए मरम्मत की आवश्यकता है उन एयरक्राफ्टों को मरम्मत ना करके इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण डील है आकाश मिसाइल का। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अलावा भी एयरफोर्स के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य हथियारों का भी जरूरत पड़ता है जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट हथियार सबसे महत्वपूर्ण होता है और भारत के द्वारा भी सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में एक बेहतरीन एंटी एयरक्राफ्ट हथियार का डेवलपमेंट किया गया है जिसे हम आकाश मिसाइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों फिलहाल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पास कई संख्या में आकाश मिसाइल ऑपरेशनल है, पर बताया जा रहा है कि जुलाई 2021 में इंडियन एयरफोर्स के तरफ से इन मिसाइलों के मैन्युफैक्चरर मतलब भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ 499 करोड़ रुपए के एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। मतलब इंडियन एयरफोर्स को और भी एडिशनल ऐसे मिसाइलों का सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों आकाश मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल है जो सबसे अधिक मात्रा में भी इस्तेमाल हो रहा है और सबसे अधिक बार परीक्षण भी किया जा चुका है। इसके कई तरीके के वेरिएंट है और कई तरीके के वेरिएंटों का तैयारी भी किया जा रहा है। हाल ही में ही आकाश मिसाइलों के एक प्राइम वेरिएंट का भी टेस्ट किया गया था जो संभावित लद्दाख जैसे एरिया में तैनात होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो आकाश मिसाइल है ये मार्क 1.8 से लेके मार्क 2.5 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और करीबन 30 किलोमीटर के रेंज में और 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में दुश्मन के हर तरीके के हवाई खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है। दोस्तों आकाश मिसाइल के अलावा भी अगर इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में ही मिला हुआ और एक सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लगभग एक महीना पहले मतलब सितंबर 9 के दिन इंडिया को ऑफिशियली बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल का डिलीवरी किया गया था। दोस्तों ये आकाश मिसाइल से भी अधिक रेंज वाले एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल है जो भारत और इजराइल के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है। बराक 8 मिसाइलों को सबसे पहले इंडियन नेवी के लिए निर्माण किया गया था, जबकि इसके बाद इसके कई तरीके के वेरिएंटों के ऊपर काम शुरू किया गया जिनमें MRSAM मतलब लैंड फोर्स में इस्तेमाल होने वाले बराक 8 मिसाइल, LRSAM मतलब बराक 8 मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन मिसाइल तक शामिल है। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि जिन बराक 8 मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है वो असल में 70 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल है और ये कई तरीके के टारगेटों को एंगेज कर सकता है जिनमें हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल तक शामिल है। दोस्तों फिलहाल बराक 8 मिसाइल के ये जो वेरिएंट है इसे दुनिया के एडवांस तरीन सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि ये एक ऐसे लॉन्चर से लैस है जो काफी हाईली मोबाइल के साथ साथ 360 डिग्री में कवरेज कर सकता है और काफी कम टाइम के अंदर रिएक्ट होके ये दुश्मनों के तेज से तेज गति वाले ऑब्जेक्टों को भी मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के एक सबसे बड़े हथियार है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि करीबन 155 करोड़ रुपए का एक ऐसा समझौता हुआ है जिसके तहत जेन टेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद स्थित एक प्राइवेट कंपनी है उसके द्वारा इंडियन एयरफोर्स को एंटी ड्रोन सिस्टमों के डिलीवरी किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 12 महीने के अंदर इंडियन एयरफोर्स को ऐसे हथियारों के डिलीवरी करना शुरू करना होगा। दोस्तों इसके अलावा भी कई तरीके के और हथियारों के डील हुआ है जिनमें
में MiG-29 एयरक्राफ्टों से शुरू करके ड्रोन तक शामिल है और कई तरीके के ऐसे भी डील है जो आने वाले समय में हस्ताक्षर होगा, जैसे कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जैसे प्रमुख हथियार। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।